धन्य हो जाओगे, उतना ही आनंद बढ़ता जाएगा। जितना भगवान की लीला कथा डूब के सुनेंगे उतना ही उसमें प्रवेश होता जाएगा। स्वामी जी महाराज कहते थे, भाई जी कहते थे, बोले पहले क्या था, राम जी का राज, भगवान श्री कृष्ण का राज, और ये कलयुग है, इसमें स्वामी जी कहते नाम जी का राज, ये नाम का युग है, इसमें नाम का राज है, नाम में साक्षात प्रभु निवास करते हैं। ये बात जिस दिन समझ में आ जाए, जिस दिन सरलता से इसको स्वीकार कर ले कि नाम मिल गया, प्रभु मिल गए, उसी समय संतों ने कहा भगवान मिल गए। स्वामी जी, सेठ जी, भाई जी सब जीवन भर हमें ये सिखाते समझाते। भाई जी कहते हैं मेरे पास एक अटूट संपत्ति है, अतुल संपत्ति है, ऐसी अटूट संपत्ति है जो कभी कम नहीं होती, ऐसी अतुल संपत्ति है जो कभी उसके साथ में और कोई चीज की तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी अलौकिक संपत्ति। भाई जी ने कहा सब ले लो, सब लूट लो, मौका है, लूट लो इसको, संपत्ति को। कोई अपनी संपत्ति बताता नहीं है, बताता है क्या? कोई कितना ही बड़ा पूंजीपति व्यक्ति हो, उसके तो और से कम कितना क्या मालताल है और काम चलता, और उसको कहो घाटा कितना, लोग फटाफट बताते, बोले महाराज जो कहें पूर्ति में, कोई बताओ इस बात को घाटो लाखों कैसे। तो क्या है, पर संत महापुरुष अपनी सब संपत्ति खोल के बता देते। स्वामी जी महाराज कहते थे कि लोग समझे कि कोई एकांत में कोई विशेष बात बता दे, बोले क्यों चक्कर में पड़ो, मैं जैसी सभा में बात बताऊँ ना बढ़िया, वैसी एकांत में नहीं निकले। क्यों? सभा में कितने लोगों का भाव रहता है, कितने प्रेम से, जिज्ञासा से, रुचि से लोग सुनने के लिए आ गया, उनके भाव की पूर्ति के लिए भगवान भेजते हैं बात। स्वामी जी महाराज कहते थे, भाई जी भी जब प्रवचन करते कहते थे प्रभु की कृपा से सब कुछ होगा, प्रभु कृपा करके इस मुख के द्वारा बुला रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। तो महापुरुषों की एक विलक्षणता होती है, उनमें किंचित मात्र भी अभिमान नहीं होता, लेश मात्र। इसलिए स्वामी जी कहते थे कि उनके अंदर कोई अवगुण नहीं होते, गुण उनमें अपने आप को दिखते नहीं और जो सुनने होते। तो भाई जी की अतुल संपत्ति, अटूट संपत्ति सब लोग ले लो, आज याद कर लो। आज भी मेरे यही मन में आई थी, सत्संग तो आप लोग खूब सुनते हो, यहाँ तो हमारे बड़े लाडले प्रेमी संत आते हैं, कभी चित्रंजन जी, हरे कृष्ण दास जी, कभी प्रहलाद जी, और भी अच्छे अच्छे संत आते होंगे, वीरमोहन जी महाराज जी, तो बहुत बढ़िया प्रेमी रसीले संत है हमारे। स्वामी जी महाराज के वचन है एक एक विलक्षण अपने आप। स्वामी जी कई मुख से बोल रहे, तो सब संत आपको बढ़िया बढ़िया सत्संग की बातें सुनाते हैं, समझाते हैं। हम आपसे ये निवेदन करते हैं, आज भाई जी के पावन स्मृति महोत्सव में, जन्म महोत्सव में, जयंती महामहोत्सव में, कि आप पद रत्नाकर प्रतिदिन पढ़ना शुरू कर दो। इसमें गीता, रामायण, भागवत, वर्तमान सब कुछ, सब संतों की वाणी का सार है। इसमें हमारे भारत के जो मुख्य जो 5 देव माने जाते हैं, गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी, और भगवान विष्णु, और भगवान की स्वरूप रामकृष्ण, सूर्य भगवान। तो सबकी आराधना कैसे हो, सबका स्वरूप क्या है, सबकी वंदना कैसे करें, सबको कैसे ले जाएं, और विशेष रूप से भगवान राधा माधव की भक्ति, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप क्या है, श्री राधिका जी का स्वरूप क्या है, क्या गोपियों का स्वरूप क्या है। देखो भाई जी ने कैसे खोल खोल के बताया, ललिता जी, विशाखा जी, सब कैसे कैसे सखियां कैसे सेवा करती हैं, कैसे उनका स्वरूप, और हमारा जीवन कैसा हो, प्रभु के प्रति आत्मसमर्पण कैसा हो, पूर्ण समर्पण कैसा हो, और भजन करने से क्या अनुभूति होती है। अनुभूति वाला जो प्रकरण है इसमें भाई जी ने तो खोल के रख दिया कैसे कैसे। अब की बार हम बरसाने में भाई जी के प्रेमी एक गृहस्थी संत हैं, राधे श्याम जी करके हैं, आप जानते होंगे, वो खूब प्रेम से सत्संग भाई जी का सुनाते हैं, कहीं कहीं भेजते भी हैं। तो वो बोले उनको बहुत दिव्य अनुभूति हुई, भाई जी का उनको साक्षात दर्शन हुआ। अभी हैं ऐसे महापुरुष, इधर के यमुनानगर की तरफ के हैं, राधे श्याम जी, लगभग 72-73 साल की अवस्था है। तो उनके पास कभी हम जाते हैं, कल हम बरसाने मिलते।
कल तो कुछ काम से आए नहीं कहेंगे थे, कई दिन तक हमने वहाँ और सामने में इस बात श्रावण में सत्संग किया उनका, तो उन्होंने एक बहुत विलक्षण बात बताई जो हमने कहीं सुनी नहीं। ऐसी विलक्षण भाई जी की स्थिति, ऐसे विलक्षण भगवान के भाई जी जो है प्रेम के स्वरूप। तो उन्होंने कहा देखो, कोई मंजरी भाव वाले हैं, कोई सखी भाव वाले हैं, कोई सखा भाव वाले हैं, अलग अलग भाव वाले संत हैं, संप्रदाय चल रहे हैं बड़ी बड़ी, उनके लाखों अनुयायी हैं। पर बोले भाई जी का क्या भाव है? बोले कि कोई सखी भाव है, कोई गोपी भाव है, कोई मंजरी भाव है, और भाई जी और राधा का क्या, बाबा जी का क्या भाव है? राधा भाव, महाभाव, महाभाव नदी श्री भाई जी का। और इनका नाम क्या है? राधे बाबा जी का प्रीति रसा, प्रेम के रस के साक्षात संत। ऐसी विलक्षण स्थिति इन महापुरुषों को प्राप्त हुई। तो ऐसे महापुरुष, और आप इसे रतनगढ़ में उनकी जन्मस्थली में, उनकी पावन भूमि में प्रकट हुए हैं। यहाँ तो कण कण में भाई जी का प्रेम, भाई जी की दया, भाई जी की कृपा, भाई जी की साधना विराजमान। ये बड़ी दिव्य स्थली है। यहाँ स्वामी जी, सेठ जी, भाई जी, राधा बाबा जी, वृंदावन जी, बड़े बड़े महापुरुष। और आज भी यहाँ का भैया विराज रहे, भाई जी विराज रहे, राधे बाबा विराज रहे, राधा रानी की यहाँ कृपा बरसती है। जहाँ महापुरुष होते हैं, तो स्वामी जी महाराज कहते थे ना, संत गया ही खोजिए, संत गया ही खोज। महापुरुषों ने जहाँ भजन किया है, सेठ जी कहते थे, सेठ जी ने एक वृक्ष के नीचे सत्संग में कहा था, बोले महापुरुषों ने जहाँ भजन किया है, सत्संग किया है, वहाँ लाखों वर्षों तक वहाँ के परमाणु नहीं थे। आज भी सेठ जी के हवेली में शुरू में वहाँ पे जाके आप थोड़ी देर के लिए बैठो, श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन शुरू कर दो। जब जब जाते हैं सेठ जी के हवेली में थोड़ी देर के लिए बैठो, शाम को एक दो मतलब 10, 20, 50 मिनट के लिए बैठो। अब और कोई काम नहीं है, तन में होते थोड़े देर प्रभु का नाम लेना, भजन कर। तो मैं देखो कई बार ऐसा हो गया, कुछ लोगों को लेकर कब जाते हैं वहाँ बैठ के कीर्तन करो, तन में होते। तो जो जवान कोई जो संत है हमारे गाँव में जो आए मेरे साथ, ऐसी स्थिति होगी, रोने लगे, आंखों में आंसू रह रहे, कुछ नहीं चाहिए, प्रभु चाहिए। भाई जी को, सेठ जी को बताओ, जवान अवस्था में भगवान ने साक्षात दर्शन दिए। 22 वर्ष की अवस्था थी सेठ जी, उस हवेली में जब साक्षात प्रभु के दर्शन हुए। फिर भाई जी ने देखो उनसे लगन पूर्वक प्रार्थना करी, तो भाई जी को कई बार सेठ जी ने दर्शन कराए। और फिर प्रभु जो एक बार मिल जाते हैं, तो सेठ जी जयदयाल गोविंदा जी की कैसेट में हमने सुना, बोले एक बार से ही भगवान मिल जाए, एक बार के लिए सब कुछ है। बोले एक बार जब भगवान आ जाते हैं, एक बार जब भगवान मिल जाते हैं, फिर बोले कि भगवान संधि हो जाते। फिर बोले जब चाहे तब मिल जाए। संधा जब तक नहीं होता ना, संधा समझते हो, यहाँ की भाषा है। एक बार जब भगवान मिल जाएगा तो संधा हो जाएगा, विशेष परिचय हो जाएगा। फिर जब चाहो तब भगवान प्रकट हो जाता है। तो ये राधे बाबा और भाई जी, इनकी ऐसी विलक्षण प्रेम की स्थिति थी कि साक्षात भगवान के प्रेम के अवतार है, नाम के अवतार है, रस के अवतार है, गोपी के अवतार कह दो, राधा जी का इस रूप कह दो, साक्षात राधा कृष्ण ही इस रूप में आकर के लीला कर रहे थे। तो ऐसे भाई जी की वाणी है, तो नियम ले लो, जैसे गीता जी का थोड़ा सा पाठ करते हैं। संत कहते हैं, सेठ जी की वाणी में हमने पढ़ा, कहते हुए थे, बोले कम से कम 5 मिनट जरूर ध्यान करना चाहिए। बोले जरूर थोड़ी देर भगवान के स्वरूप का ध्यान करें, भले 5-10 मिनट ही करें। थोड़ी देर जरूर कीर्तन करें, 24 घंटे में थोड़ी देर बैठ जाए, थोड़ी देर कीर्तन करें, भले 5-10 मिनट से शुरू करते हैं। थोड़ी देर गीता जरूर पढ़े, भले 5 मिनट पढ़े। वो जो लेख है सेठ जी का, उसमें सेठ जी ऐसे 5-5 मिनट करके बोले थोड़ी देर के लिए भगवान के नाम का जप करें, थोड़ी देर ध्यान करें, थोड़ी देर मौन रहे, भले 5 मिनट नियम ले ले ऐसे छोटे। थोड़ी देर रामायण का पाठ जरूर करें, भले 5 मिनट करें। जब ऐसे थोड़े थोड़े रूप में हम लग जाएंगे, तो फिर क्या है, संत कहते हैं पहले हम नाम को पकड़ेंगे, ग्रंथों की तरफ हम लगेंगे, गीता रामायण भागवत को पकड़ेंगे, पद रत्नाकर को पकड़ेंगे, फिर पद रत्नाकर हमें पकड़ लेगी, फिर रहा नहीं जाएगा, फिर नाम हमें पकड़ लेगा।
ये ऐसे विलक्षण प्रासादिक ग्रंथ हैं। सब ग्रंथों का गीता रामायण भागवत का सार है। अपने जीवन की बात है, हमारा जीवन कैसा हो, साधक का जीवन कैसा हो, प्रभु का कैसा स्वरूप है, भगवान राधा कृष्ण का देखो कैसा प्रेम है। जब हम पद गा रहे थे, राधा भाव में भावित होकर के भाई जी और वर्णन करेंगे, तो ऐसे भाई जी को, बाबा जी को प्रणाम और इसे उनकी पावन धरा में विराजमान आप सबको मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप इस कलयुग में स्वामी जी महाराज सत्संगियों को प्रणाम करते और बोलते थे, जैसे सूत सौनक आदि ऋषि सत्संग करते थे, उसके बाद बोले सेठ जी भाई जी ने ये विलक्षण सत्संग शुरू किया। तो स्वामी जी कहते थे इस कलयुग के ये ऋषि मुनि स्वरूप हैं जो सत्संग करते हैं, सब वंदनीय है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भाई जी कभी कभी बड़े प्रेम से कैसेट हम सुनते थे, गीता में अभी भी सुनते हैं, आज भी कैसेट हम सुनते थे। तो भाई जी कभी कभी ऐसे प्रेम से कहते हैं कि आप लोग कृपा करो कि मेरा कभी कभी भगवान में मन जाए। बोले लगता नहीं है मन, स्वाभाविक संसार की तरफ जाता है, संसार के रख रखाव में, संभाल में, इसके धन संपत्ति को बढ़ाने, वो हमारी और स्थिति में आकर के हमारे स्वरूप का वर्णन करके हमें आगे बढ़ाने के लिए कि हमारा कैसे प्रभु में प्रेम बढ़े, कैसे प्रभु की याद आए, तो महापुरुष क्या हमारी स्थिति में आकर के हमें आगे बढ़ाने के लिए लीला कर। तो भाई जी कहते हैं आप सब लोग कृपा करो कि मेरा मन प्रभु में लग जाए। प्रभु से ये प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी ऐसी कृपा हो, हम आपका नाम भूले नहीं, आपके प्यारे संतों का भक्तों का दर्शन करते रहें और प्रतिदिन कम से कम एक पद रचना करना पढ़ना शुरू कर दें और मिलजुल करके माताएं बहनें 2-4-10 और भाई लोग करें। और यहाँ मैं आया, मैं टहल रहा था, 6 बजे से पहले आ गया था, थोड़ा देख रहा था, टहल रहा था, और मेरे को ऐसा आनंद आया, मैंने सोचा यहाँ तो जो है जगह नहीं मिलती होगी, पर को इतनी बढ़िया भूमि है, यहाँ तो ऐसा जोर का सत्संग होता होगा, लोग बड़े बड़े पंडालों में जो है वहाँ लोग भर जाते हैं, तो बहुत छोटी पड़ जाती होगी जगह। जब भाई जी का उत्सव वगैरह होता होगा, इतना रस है इस भूमि में, इतना प्रेम है, और ये स्वाभाविक खींचती है साधकों को, भक्तों को, कि भाई यहाँ आकर के भाई जी के चरणों में बैठ थोड़ी देर प्रभु का गुणगान किया जाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो आपका जो कार्यक्रम है, आपकी जो रूपरेखा है, जैसा हो कुछ आपने सोच रखा हो वैसा करें। बोलो श्री राधा माधव भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की जय जय। Hare 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 Krishna Hare Krishna
हरे हरे